I said I came with a tagline कि स्टोरी बाप है और दीप ये कादम्बरी डोंगरी माँ है. अब यही होता है वैसे दिखती हूँ मैं ऐसे एकदम गुस्से वाली बट मेरे को एक सेकंड में रोना एक सेकंड में आता है सब कुछ एक सेकंड में आता है. जो चीज़ें प्रॉब्ली आपकी माँ ने आपसे अच्छी करी होंगी आप उसका उल्टा सोच के उसका जवाब देते हो. जैसे माँ एक्साइटेड होती है ना 9 महीने के बच्चा आ रहा होता है तो बच्चा निकल आता है फिर वो आने वाला होता है तो वो जो प्रोसेस होता है आई थिंक कोई भी हम काम करते हैं कोई भी शो करते हैं इट्स एग्जैक्टली दैट प्रोसेस. वेरी वेल सेड. यस. कि पाल पोस के कुछ बड़ा हुआ है वो निकला मतलब है. सारी तकलीफें सारे ये वो परेशानी वो जो भी सब आदमी जब भूल जाता है व्हेन यू सी योर प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ यू देन यू जस्ट वांट कि कब बाहर आए कब लोग देखें. इतने एक्साइटेड है एंड एज आई सेड इट इज़ माई फर्स्ट वेब सीरीज रिलीजिंग एंड आई लव म्यूजिक एंड इट्स अ म्यूजिकल लव स्टोरी and especially the story about the whole start that the mother and son conflict and how soul comes and how the entire journey happens and how love story happens. The whole journey about Tera Ishq Mera Futur is very beautiful. So I'm very excited. I'm also very excited. बहुत मेहनत किया है हमने, बहुत जान डाली है and of course as I said story तो बाप है of everything and then comes Deepshika, Seban and me. तो we've also given a lot of strength to the story. रात भर जागे हम. Oh yeah, seriously. Like hectic schedule में हमने काम किया है. I mean you can. I said I came with a tagline कि स्टोरी बाप है और दीप ये कादम्बरी डोंगरी माँ है. हो सकता है. That's true. That is true. हाँ. So it's that and because we've done a lot of मेहनत तो हम यही चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को हमारा काम पसंद आए and आएगा because बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है और हमने काम किया है तो why not देखना तो बनता है. इतना काम करती है सब भूल जाती है. हाँ मतलब क्या याद है रोज 4 काम. So Nandini she's a singer and I always like relationship to act on like the story everything. मैं बहुत भट्ट साहब की fan रही हूँ हमेशा. और my personality, very strong personality, so always I have that bossy character, negative character, which I love doing any of my character, but emotional side is my forte, I love it and I was waiting कि कोई मुझे इसको tap क्यों नहीं करता, so what you are strong, so what you think, but there is emotion, तो ये जो इसमें है emotional angle, husband wife का, माँ बेटे का, the entire about her own journey. हाँ her son, she loves the son the most and the son hates her the most. Yeah. तो उसकी जो कश्मकश है उसकी जो हालत होती है still माँ होती है ना, it's okay. So the whole journey about Nandini, I love it. And certain scenes तो बहुत प्यारे थे. मैंने सेवान साथ पहली बार काम किया है. क्या होता है ना कि एक्टर को लालच हमेशा होती है. थैंक्स टू कादम्बरी जो हमारी क्रिएटिव है. I always say not in a bad sense because the way she narrated उसका पैशन दिख रहा था मुझे ये स्टोरी को लेके कि ये रोल ऐसा है तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि आज के ज़माने में भी किसी को है इतनी शिद्दत है कि दिस इज़ नंदिनी एंड दिस इज़ सुर एंड दिस इज़ राघव. तो मुझे लगा आई वांट टू डू दिस थिंग एंड स्टोरी की वजह से मैंने किया. तो जब मैंने पहली बार सेवन तो हमेशा होता ना वो सीन मुझे करना है. दैट सीन विच यू टोल्ड मी आई वांट टू डू इट एंड वी हैड अ वेरी कट टू कट टाइम एंड सेवन एंड वी डिड इन अ वन टेक एंड I loved it because मुझे ना कोरियोग्राफ नहीं चाहिए तो नेचुरल गिव एंड टेक अच्छा लगता है. सो लकीली वी ऑल दे बोथ आर वेरी गुड एक्टर्स. फर्स्ट टाइम आई वर्क विद देम. तो मेरे लिए जो होता है ना कि आई होप एवरीथिंग गोज वेल. जो नरेट किया है वो एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए दिखना भी चाहिए तो वो सब कुछ हुआ. दैट्स द रीज़न आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डिड दिस थिंग एंड यू कैन सी दीपशिकाज इमोशनल साइड. सो अब यही होता है वैसे दिखती हूँ मैं ऐसे एकदम गुस्से वाली बट मेरे को एक सेकंड में रोना एक सेकंड में आता है सब कुछ एक सेकंड में आता है. तो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट योर एंड माय सीन व्हेन वी वर डूइंग थिंग. तो इट वाज ब्यूटीफुल. Somehow मैंने दोनों फिल्में नहीं देखी हैं बट ऑफ कोर्स आई हैव सीन द सॉन्ग्स ऑफ कबीर सिंह सो आई कैन रिलेट व्हाट यू टॉकिंग अबाउट. मुझे इतना पता है कि वो इतना बदतमीज़ है कबीर सिंह में वो थप्पड़ भी मार देता है हीरोइन को. मैं ये कैसी फिल्म बनाई ये क्या हो रहा है मतलब लड़के को मार रहा है. You did the same thing. और फिर वो मुझे किरदार मिल गया. मैंने कहा ओह अब क्या करना है. तो बट हाँ समथिंग आई डोंट नो इफ गाइस सीन डियर इश्क में जो मेरा कैरेक्टर था बदतमीज़ था ये उससे 4 नॉच ऊपर है. 4 नॉच ऊपर है और हद है उसकी. माँ से नफरत करता है जबकि माँ उससे प्यार करती है बट उसका अपना चल रहा है बचपन से. उसने अपनी एक दुनिया बना रखी है. उसको लगता है उसकी वजह
उसकी जो सारी परेशानियाँ हैं उसके दिमाग में जो हैं वो सब उसकी माँ की वजह से हैं। एंड उसकी पूरी ज़िंदगी उसके अराउंड बेस्ड है, और उसकी माँ को भी इतना अंदाज़ा नहीं है कि अंदर ही अंदर इसमें कितना भरा हुआ है ये सब। And then he's become a man that he's not really a man. He's not a gentleman. He's not a good man. He's become somebody who can use a woman, who can throw a woman, who can do whatever he wants to for his whims and fancies. That kind of guy. And then he ends up meeting this girl who's so simple, so nice, so relatable. So he doesn't know what to do with this girl, and he doesn't know what to do with his life after that. He confuses everything. He creates a chaos around him, and I believe character of Sur is a catalyst for him becoming a human, a normal human, for him becoming close to his mother again, for him to realizing what life is, for him for realizing everything. मतलब एक सुर एक लड़की आती है, उसकी ज़िंदगी बदल देती है बिल्कुल. That's how I think. Yeah. So my only thing is कि शिवांगी, which is me as a person, मेरा जो characteristic है वो ये है कि I adapt things very well. तो कोई भी genre हो in whatever medium, I am able to do that. I think I'm really proud of that. Whereas Sur or Shivangi, I mean the character Sur and Shivangi as me, we are very similar. जैसे मैं vlogging करती हूँ in real life. Sur is also a passionate blogger. And about this, Sur faces lots of ups and downs. और जिस तरह से story navigate हो रही है, जितने भी ups and downs आ रहे हैं, highs and lows हो रहे हैं, so I see all of that and I manage it pretty well. My rapport with Nandini, Deepshika, is very sweet in the show. She really helps me, she really supports me. With Raghav is a person कि जब ये sweet होते हैं तो anybody can fall in love with that character. At the same time, जब इनको गुस्सा आता है या when he's rude, I think he can make the other person cry. इतना बदतमीज. So Sur has handled both the characters very well. In fact, मैंने खुद भी जो किरदार निभाया है is beautiful. So काफ़ी अच्छा है. मैं बार बार बोल रही हूँ, it's like a roller coaster thing for me. And output जो है बहुत शानदार आया है. हमने जो dubbing में भी scenes देखे हैं, it's beautiful. I think हमको इतना प्यार हो गया तो audience को sure हो जाएगा. मुझे देखना है कि मुझे मेरी चीज़ पता है, but I want to see overall कैसा है. Yeah, we cannot wait for 7th. हमने सेट पे इतनी मस्ती मारी है. I mean कईयों का होता है कि outer layer, she's like a coconut. She's so soft from within. She's not bossy. I'm sorry to cut you. I to see, I'm a mother also, so I have my emotions, I have my journey with my children, I have lot of things. So सारे situation में I can connect. Like the relationship हो या माँ बेटे का प्यार हो या सुर के साथ connection हो या कुछ भी हो, तो I have that thing in me which comes out and I use all my emotions in front of camera. तो मेरा किरदार है कि मैं पर्सनल लाइफ में वो यूज़ नहीं करती, बट जो मेरे अंदर है, जितने मेरे इमोशंस हैं वो मैं कैमरे के सामने निकाल देती हूँ. तो मेरा आउटबर्स्ट भी हो जाता है, प्लस मेरा रोल भी अच्छा हो जाता है. पीपल लव दैट. सो सब बोलते वाह क्या रोल किया, बट मुझे पता है वो मेरे अंदर की सब भड़ास निकल गई है उसमें. मुझे ऐसा लगता है कि कैरेक्टर कैसे भी जो आपको करने को मिल रहे हैं, तो चाहे वो आपसे कनेक्ट करते हो या ना करते हो, you have to find a path somewhere to connect with that character. क्योंकि अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इमोट नहीं कर पाएंगे, और आप इमोट नहीं कर पाएंगे तो सीन अच्छा नहीं लगेगा, सीन दिखेगा ही नहीं. देयर विल बी नो इमोशन विद इन. तो रिलेटेबल हो या ना हो, यू हैव टू फाइंड समथिंग और द अदर विद द कैरेक्टर टू रिलेट टू इट. जैसे अब राघव का जो कैरेक्टर है, ही हेट्स द मदर. मतलब मेरी ज़िंदगी में तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं अपनी माँ से नफरत करूँगा. सो आई हैव टू फाइंड अ ग्राउंड थिंकिंग, अज्यूमिंग इन माई हेड कि अच्छा अगर मेरी माँ ऐसा करती तो मैं ऐसा करता, अगर मेरी माँ ऐसा मैं अपने दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें बनाने लगता हूँ. बाय द टाइम आई एम ऑन द सेट मुझे लगता है कि हाँ आई हेट माई मदर. सो यू बिकम दैट पर्सन, यू आर इन टू इट एंड यू यूज़ द सेम इमोशन. जो चीज़ें प्रॉब्ली आपकी माँ ने आपके साथ अच्छी करी होंगी, आप उसका उल्टा सोच के उसका जवाब देते हो. तो यू दैट्स द मिडिल ग्राउंड. क्योंकि आपने अच्छी चीज़ें देखी हैं और आप सोचते हो कि अगर अच्छी चीज़ें नहीं होती तो क्या होता, तो गलत चीज़ें होती फिर ऑफकोर्स. तो वो आप उसको चर्न करके अपने दिमाग में एक स्टोरी बना लेते हो, और दैट्स हाउ यू गो ऑन द सेट. एंड देन व्हेन यू मीट द को एक्टर एंड यू फाइंड अ मिड वे बिटवीन अ सीन, बिटवीन समथिंग कि अच्छा
अगर आपका ऐसा होता तो वी टॉक, मैं शिवांगी, मैं दीपशिखा भी सीन करने से पहले हम बात करते थे. Lot of scenes what you wanna see are improvised scenes, and thank God we had the liberty to improvise, and thank you Caddy for letting us improvise the scene, because she felt that it's coming natural and I want it this way. And I remember she fought with the director also once, saying nahi, I want this is natural, I want to keep it. The director said nahi, I like it, it's looking perfectly fine, it's going with the show, it's going with my story. And तो जो लोग इम्प्रोवाइज करने देते हैं एक्टर्स को, तो उनको तो फिर मज़ा ही आ जाता है. तो जितने भी आई विल बी ऑनेस्ट, जितने भी हमारे इमोशनल रोने के सीन हैं, वो हम असली में रोए हैं सब. और None of हम them लोग is glistening. ऐसे वी डोंट वांट टू रिहर्स, जस्ट गो. Yeah. रिहर्स करके उसका वो नेचुरलिटी, वो स्पॉन्टेनिटी निकल जाती है. There is no glycerin used Yeah. in the entire. I tell you how I think of it. Being a guy, being a male, मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो मेरे ऑपोजिट है वो कंफर्टेबल हो. द गर्ल आई एम शूटिंग विद शुड बी कंफर्टेबल मोर देन मी, बिकॉज आई एम अ गाय इवेंचुअली, and I know how it is, and a girl should be more comfortable. So I talked to the girl and we spoke about it and how we gonna do it and how much she's comfortable, how much I am comfortable, what things she doesn't want, what things I don't, मतलब things like ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, इतना नहीं करना है. तो I make it so comfortable that it becomes easy for all of us, because of course it's a shoot, so we have to make it look nice also, and we have to visually make it in a way that it doesn't look vulgar, it doesn't look bad, it looks nice, visually appealing also. और लोग कहीं ये ऐसे ना, मतलब ये क्या बना दिया, ऐसे ना देखने लगे, हाँ अच्छा लग रहा है यार, इट लुक्स नाइस, मतलब आपको कुछ नहीं दिख रहा है और आपको पता लग रहा है कि हाँ एक इंटीमेट सीन चल रहा है. तो आई मेक श्योर ऑफ दैट. और फीडबैक अच्छे ऑनेस्टली जितने भी पीपल हु आर willing to see me in such scenes have always appreciated my work, and I've been told that I look natural, and the reason is because I make it so comfortable for the team, for my co-actor and for myself, that it becomes natural. I don't do much of choreography in it. I go with the flow, and I make sure that we all go with the flow. तो feedback अच्छा मिला है. There are people from television, there are fans from television who are not 18 yet, so they say that we don't want to see such scenes, and I understand their questions and curiousness about it कि मैं क्यों कर रहा हूँ. तो but the answer is कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है. मतलब अगर सीन में ज़रूरत पड़ रही है, वो इंटीमेसी है, and it will lead to something else in the story, so you have to show कि ऐसा हुआ इनके बीच में, उसके बाद उसके रिपरकशंस क्या हुए. इट कुड बी बैड ऑल्सो, ऐसा भी हो सकता है कि बिकॉज दे had a thing together without getting married, उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, it could be that also. So it's important somewhere to have those scenes. I think fans के साथ भी यही relationship है मेरा, तेरा इश्क मेरा फितूर. They've been really helpful, they've been really nice, they've been there all this while since my first show, and I love them and I talk to most of them, and thank you for being there, and thank you for appreciating my work, and please watch this show and tell us how we've done, and honest feedback is always appreciated. बुरा भी लगे तो आप बता सकते हैं, there's nothing wrong with it. Yeah, that's all we can say. Thank you very much. हमेशा आप लोग ने प्यार दिया है, और आप लोग की वजह से ही हम सारे एक्टर्स यहाँ होते हैं, बिकॉज वी एंटरटेन यू. आपका फीडबैक, आपका प्यार है, तो वी सस्टेन हियर. So keep loving us, keep us in our prayers, and I promise we'll keep entertaining you all that. We all are simple beings. We are just human beings. We are not superheroes. मतलब हमारी भी लाइफ होती है, हमारा भी एक ग्राफ होता है. कभी हम लो होते हैं, कभी हम हाई होते हैं, कभी हैप्पी होते हैं. तो हमारा भी ग्राफ चलता रहता है. But believe me, your constant love has taken me ahead and got me here. मतलब कई बार मैं ऐसा फील कर रहा होता हूँ कि मैं लो हो रहा होता हूँ, बट देन these messages that these I don't know how they feel it, how they just push you sometime, it's so beautiful, and it brings a smile always, and लगता है कि हाँ ठीक है चलो कुछ लोग पसंद कर रहे हैं. ऐसा लगता है हमारी दुनिया से बाहर भी एक दुनिया है जो हमें देख रही है, हमें प्यार कर रही है, हमें अपनी दुआओं में रख रही है. तो कभी कभी क्या लगता है, you don't want to do something, but ऐसा लगता है let me do for them, can I just do that for them. Certain roles come, ऐसा लगता है let me just do it, they'll enjoy it if I do this. तो वो एक continuous push मिलता है. That's why thank you very much. Keep watching Atrangi app and watch Tera Ishq Mera Fitur on 7th June. Yes.
आई जस्ट वांट टू से दैट यू गाइज आर फैमिली. आपने हमेशा से ही हमको सराहा है, सपोर्ट किया है, एंड वी रियली नीड योर सपोर्ट इस बार Yeah, भी. yeah. ऑन द 7th of June ऑन अतरंगी ऐप डाउनलोड कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए.